Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about journal and ledgers. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टॉपिक्स जो हमारे हैं। इंट्रोडक्शन व्हाट इज जर्नल, जर्नलाइजिंग एंड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स। जर्नल है जो फर्स्ट स्टेप है किस चीज़ का, अकाउंटिंग साइकिल का। एंड लेजर इज द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स। लेजर हमारा सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। इट इज़ अ प्राइमरी बुक इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द सेम प्लेस। यह एक प्राथमिक पुस्तक है जिसमें सभी वित्तीय लेन देन एक स्थान पर दर्ज किए जाते हैं। It is a primary book in which all the transactions are posted in a classified manner. यह एक प्राथमिक पुस्तक है, यानी कि इट इज़ अ प्राइमरी बुक। यह एक प्राथमिक पुस्तक है जिसमें सभी लेन देन यानी कि ऑल ट्रांजेक्शन को वर्गीकृत तरीके से पोस्ट किया जाता है, यानी कि जो सभी ट्रांजेक्शन हमारी आर पोस्टेड इन अ क्लासिफाइड मैनर। ओके, इंट्रोडक्शन समझ आया। अब हम पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? अ जर्नल इज अ कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल को हम क्या कह सकते हैं? अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी जो हमारे यहाँ जो फर्स्ट जो एंट्री होती है इसी में होती हैं, इसलिए में ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल फर्स्ट एंट्री हमारी इसी में की जाती है, तो उसे हम ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जान सकते हैं। बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड फर्स्ट इन दिस बुक, क्योंकि सभी जो ट्रांजेक्शन है वे पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। द वर्ड जर्नल मीन्स आ डेली रिकॉर्ड। तो जर्नल वर्ड का जो हमारा अर्थ है वो क्या है? डेली रिकॉर्ड, यानी कि डेली जो खाते रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है। अ जर्नल इज अ डिटेल्ड अकाउंट डेट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। जर्नल एक विस्तृत खाता है, यानी कि जर्नल इज अ डिटेल्ड अकाउंट, ठीक है, डेट ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, जो किसी भी व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। टू बी यूज फॉर फ्यूचर, जो उपयोग किए जाते हैं हमारे, जिसका उपयोग खातों के भविष्य के मिलान के लिए किया जाता है, यानी कि टू बी यूज फॉर फ्यूचर रिकाउंसलिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर ऑफिशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सच एज जर्नल लेजर। और अन्य लेखा रिकॉर्ड है जो उनकी जानकारी के लिए उपयोग भी किया जाता है हमारे जर्नल, यानी कि जो लेजर है वो हमारी अन्य रिकॉर्ड है जो उनके लिए उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम जर्नलाइजिंग पर। जर्नलाइजिंग क्या है? व्हाट इज जर्नलाइजिंग? इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी हम यही लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जो प्रोसेस होता है हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का इन जर्नल, जो जर्नल अकाउंट हम बनाते हैं उसमें जो प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का, उसे हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। एंड सेकंड हमारा जर्नल एंट्रीज। ये था हमारा जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्रीज। द एंट्रीज मेड इन द जर्नल आर कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। जो जर्नल जो अकाउंट बनाते हैं हम, उसमें जो हमारी एंट्रीज जो रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जो एंट्रीज हमारी में बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। द फॉलोइंग्स आर रूल्स of debit and credits which guide the system of accounting. They are known as golden rules of accounting. कुछ रूल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो हमारे फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो हमारे आती है, जो हमारे पास आता है, जैसे कोई हमें पैसे देता है तो हमारे क्या होते हैं? डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो हमारे पास से जाता है, ठीक है, जो गुड्स हमारे पास से जाते हुए हमारी क्या कहलाती हैं? क्रेडिट, यानी कि हमारी क्रेडिट हो जाएंगी, और जो गुड्स हम या कोई चीज़ हम खरीदेंगे जो हमारे पास आएगा वो हमारी डेबिट हो जाएंगे। एंड सेकंड होता है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे और जो हमारा लॉस होगा
में से भी हमारे क्या होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि जो हमें लाभ होगा और जो हमारी इनकम होगी तो हमें लाभ भी होगा, तो हमारे क्या क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। एंड थर्ड है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा वो हमारा क्या होगा, डेबिट, और जो गिवर जो देनदार यानी कि जो लेनदार होगा वो हमारा डेबिट, और जो गिवर होगा वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। जैसे हम एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं, जो एसेट्स है हमारी, अगर वो हमारी इंक्रीज होंगी यानी कि बढ़ेंगी तो वो हमारी क्या होंगी, डेबिट। अगर डिक्रीज होंगी तो वो हमारी क्या होंगी, क्रेडिट। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ है, जो हमारी लाइबिलिटी है जो हमारी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, यानी कि इसका अपोजिट, ठीक है। इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। और इनकम और रिवेन्यूज होते हैं जो हमारे वे होंगे, हमारे इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। और एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे इंक्रीज होंगे तो वे हमारे डेबिट होंगे, जैसे इनकम का अपोजिट, ठीक है। एसेट्स में हमारा और लायबिलिटी में ये एक दूसरे के अपोजिट है, और ये हमारे इनकम और एक्सपेंसेस एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इनकम अगर हमारी क्रेडिट होगी इंक्रीज होने पर, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होंगे, डेबिट, और डिक्रीज होने पर इनकम हमारी डेबिट होगी और एक्सपेंसेस हमारे क्रेडिट होंगे। तो इक्विटी एंड कैपिटल्स अगर इंक्रीज होंगी तो हमारी क्रेडिट होंगी, और डिक्रीज होंगी तो हमारी डेबिट होंगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक्स, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारा क्या होता है, जो रिसीवर होता है हमारा वो डेबिट होता है, और जो गिवर होता है हमारा वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। और रियल अकाउंट में हमारा क्या होता है, जो हमारे हमने रूल देखे थे ना पिछली बार, जो पिछले उसमें देखे थे हमने रूल, वही है इसमें, वही यूज होंगे। जो हमारे रूल्स था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो जो हमारे डेबिट थे वो हमारा रूल क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और जो हमारा सेकंड रूल है रियल अकाउंट, जिसमें हमारा था व्हाट्स कम इन, जो डेबिट हमारे डेबिट व्हाट्स कम इन, जो हमारे पास आएगा वो हमारा डेबिट होगा, और व्हाट्स गोज आउट, जो हमारे पास से जाएगा यानी कि वो क्रेडिट होगा। ये हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे आते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी एक्सपेंसेस है या फिर जो भी हमें लॉस हुआ वो हमारा डेबिट होगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ हमारा यानी कि जो भी हमें लाभ हुआ है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि ये 3 अकाउंट हमारे, और में 3 रूल्स हमारे एक ही उससे हमें याद हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए सहायतापूर्वक हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।